Hello बच्चों, the question says show that the following points are the vertices of a square a 3, 2, b 0, 5, c minus 2, 3 and d 0, minus 1, a 6, 2, b 2, 1, c 1, 5 and d 5, 6, a 0, minus 2, b 3, 1, c 0, 4 and d minus 3, 1. अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये आपके जो ए बी सी डी पॉइंट्स है ये वर्टिसेस है एक स्क्वायर के। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जितने भी साइड्स होंगे स्क्वायर में, 4 साइड्स, वो सभी आपके इक्वल लेंथ होते हैं। एंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब हमें यहाँ पर यही प्रूफ कर देंगे तो ये आपके वर्टेक्स हो जाएंगे स्क्वायर के। यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। एंड यहीं पर हो जाएगा आपके पास प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर 3, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है यहाँ पर 0, 5 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3, 2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, -1। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी आपका एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास ए बी सी डी और दो डायगोनल्स होंगे यहाँ पर ए सी और बी डी। तो ये सारे लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ए बी की, सो ए बी की लेंथ हो जाएगी आपके पास अंडर रूट 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5 - 2 दैट इज ऑल्सो 3। 3 का स्क्वायर इज 9। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3√2। अब डिस्टेंस है इसीलिए ये पॉजिटिव में आएगा। अब ए बी आ गया, हमें बी सी फाइंड आउट करना है। सो बी सी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट -3, 0 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 - 5 होल स्क्वायर। सो अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर विल बी 9 प्लस -3 का होल स्क्वायर इज 9। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 3√2। अब नेक्स्ट बी सी आ गया, ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब सी डी फाइंड आउट करना होगा। सो सी डी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 0 माइनस +3 इसका होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 3√2। अब यहाँ पर आपके पास सी डी भी आ गया। अब यहाँ पर हमें ए डी फाइंड आउट करना होगा। सो ए डी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -2 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर इज 9 -3 का होल स्क्वायर इज 9 इज इक्वल्स टू 3√2। सो ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ से हमें साइड्स का पता लग गया कि सभी साइड्स आपकी इक्वल लेंथ की हैं, दैट इज 3√2। अब डायगोनल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डायगोनल्स ए सी एंड हमें यहाँ पर बी डी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम ए सी फाइंड आउट करते हैं। सो ए सी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 है सी का कोऑर्डिनेट तो माइनस ये आपके पास 2 है। सो ये हो जाएगा आपके पास 0। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 का -6 का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर विल बी प्लस। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 6। अब बी डी फाइंड आउट करते हैं।
सो बी डी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, ये रहा बी ये रहा डी, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, प्लस -1 -5, तो ये भी आपके पास किसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी -6 का होल स्क्वायर, सो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी आ गया आपके पास 6, सो डायगोनल्स भी आपके इक्वल हो गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी आपका स्क्वायर होगा। सो वी कैन से दैट ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड diagonals are also equal in length. Therefore, A, B, C, D are the vertices ऑफ स्क्वायर। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये वर्टिसेस है स्क्वायर के। अब यहाँ पर हमें देखना है सेकंड पार्ट। सो सेकंड हमें गिवन है ए के कोऑर्डिनेट से 6 2, बी है आपके पास 2 1, सो ए हो गया आपके पास 6 2, बी हो गया आपके पास यहाँ पर 2 and 1, सी आपके पास है 1 5, सो दिस इज 2 1 एंड सी इज योर 1 5, यही गिवन है कि सी की वैल्यू आपकी 1 5 है एंड डी आपका हो गया 5 6। अब ये भी चेक करना है कि ये कोऑर्डिनेट्स है या नहीं है स्क्वायर के। अगेन देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर बन जाएगा, ये हो गया आपके पास ए बी सी डी और ये डायगोनल हो जाएगा डी बी एंड ए सी। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं ए बी। सो ए बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ से 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 4 माइनस 4 का स्क्वायर विल बी 16 एंड 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 17। अब यहाँ पर ए बी आ गया, बी सी फाइंड आउट करते हैं। सो बी सी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो ये हो गया आपके पास 1 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 17। अब यहाँ से सी डी फाइंड आउट करना होगा। सो सी डी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 1, ये भी आपका अंडर रूट 17 हो गया। अब यहाँ पर हम डी ए फाइंड आउट करेंगे। सो डी ए विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से अगेन वैल्यू आ गई 1 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 17। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, डायगोनल्स। सो ए सी फाइंड आउट करते हैं। ए सी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, ये रहा ए ये रहा सी, सो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 6 5 का स्क्वायर दैट विल बी 25 प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 9, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 34। अब नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 34, 9 प्लस 5 करेंगे तो ये हो गया। अब देखिए डी बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। सो डी बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे है आपके पास बी और ये रहा डी, 5 माइनस 2 ये हो जाएगा आपके पास 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया आपके पास 5 माइनस 2 हो गया एंड 6 माइनस 1 हो जाएगा। सो 6 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट विल बी 25, तो यहाँ से आ गया आपके पास 9 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 34। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर अंडर रूट 17 and length of diagonals are also equal, length of sides भी equal है and length of diagonal भी equal है, therefore A B C D are vertices of
स्क्वायर, तो ये आपके स्क्वायर के वर्टिसेस है। अब यहाँ पर हमें लास्ट पॉइंट चेक करना है, थर्ड के ABCD चेक करने हैं, क्या ये आपके स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, ए है आपका 0 - 2, तो यहाँ पर आ गया आपके पास ए विच इज 0 - 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर 3, 1, यहाँ पर आ गया आपके पास बी 3, 1 एंड सी इज 0, 4 एंड नेक्स्ट आपके पास डी आएगा। तो देखिए सी आपका 0, 4 है एंड डी आपका -3, 1 है। अब यहाँ पर हम DB और AC पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज AC और DB ही आपके डायगोनल्स है। सो AC विल बी इक्वल्स टू √0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 -+2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास √6 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई 6। अब DB की वैल्यू फाइंड आउट करें, सो DB विल बी इक्वल्स टू -3 एंड -3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा +1 -1 का होल स्क्वायर। सो -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो आपके पास +6 का होल स्क्वायर, यहाँ से 6 आ गया, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो गई। अब हमें फाइंड आउट कर ABBC और यहाँ पर CD AD की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी AB विल बी इक्वल्स टू √AB फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आ जाइए 3 - 0 यानी कि ये हो गया आपके पास 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल होल स्क्वायर, बिकॉज देखो 1 है और ये -2 ऑलरेडी है तो ये प्लस हो गया। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस यहाँ से भी 3 का स्क्वायर इज 9, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3√2। ए बी आ गया, अब BC फाइंड आउट करते हैं। सो BC विल बी इक्वल्स टू √, यहाँ से 0 - 3 एंड 4 - 1, तो ये हो गया आपके पास 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू -3 का होल स्क्वायर इज 9 एंड 3 का होल स्क्वायर इज 9, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 3√2। सो AB आ गया, BC आ गया। अब हमें CD फाइंड आउट करना होगा, तो CD हो जाएगा यहाँ पर -3 में से 0 माइनस करना है। सो -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 1 - 4 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू -3 का होल स्क्वायर इज 9 प्लस -3 का होल स्क्वायर इज 9 इज इक्वल्स टू 3√2। अब यहाँ से हम DA फाइंड आउट करेंगे, सो DA विल बी इक्वल्स टू √, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 में से 0 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया आपके पास -3 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1 है यहाँ पर आपके पास, -1 नहीं है +1 में से -2 करना है, तो -2 करेंगे एंड ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस आपका +2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। सो यहाँ से भी 9 + 9 इज इक्वल्स टू 3√2, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस length of all sides are equal, that is equals to 3√2, and length of diagonals are also equal, ये भी लेंथ ऑफ डायगोनल्स भी इक्वल है और वो कितना है, वो है आपके पास 6, therefore ABCD are vertices of square, हमें यही प्रूव करना था। So these are the final answers. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.